नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कुल 16 घंटे की पूछताछ हुई दीपिका प्लस सारा अली खान प्लस श्रद्धा कपूर, लेकिन मोबाइल भी हुए जब्त। अब सवाल यही कि इसके डेटा को रिट्रीव करके कौन सी बड़ी जानकारी हाथ लग सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको अपनी रिपोर्ट दिखाएं और एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ बहस के लिए जुड़ने वाला है, आपको सबसे पहले बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राकेश अस्थाना एनसीबी के चीफ इस वक्त बैठक कर रहे हैं उन अधिकारियों के साथ जिन्होंने सवाल दागे हैं दीपिका, श्रद्धा और सारा अली खान को। यानी किस लेवल पर यह पूरा केस पहुंच गया है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि बीते दिन एनसीबी की तरफ से यह जानकारी दी गई थी कि उन्होंने किसी को दोबारा समन नहीं भेजा था। समन नहीं भेजा था मुनीश पांडे, लेकिन क्या करना है, रिव्यू जरूर करना चाहते थे कि अगला कदम क्या होगा। यानी एनसीबी ने तीनों को ड्रग्स के मामले में क्लीन चिट नहीं दी है। राकेश अस्थाना खुद एनसीबी चीफ पहुंचकर अब आगे की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। मुनीश जी बिल्कुल अंजना, और ये बात इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि देखिए डीजी अगर दिल्ली से अगर आ रहे हैं वो मुंबई, इसका मतलब है कि कोई ना कोई बड़ी चीज है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आए। और लगभग 4-5 घंटे तक ये बैठक चली है जिसमें कि न सिर्फ दिल्ली के एनसीबी के अधिकारी बल्कि मुंबई के अधिकारी भी मौजूद थे। जो हमें सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिन सेलिब्रिटीज को अभी तक क्लीन चिट नहीं दिया गया है उनको लेकर आगे क्या कार्रवाई करनी है उसको लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा जांच के दौरान कौन से और नाम सामने आए हैं और आगे उन पर कैसे कार्रवाई होगी इसको लेकर भी मीटिंग में डिस्कशन हुआ है। मीटिंग में इसको लेकर बातचीत हुई है। अधिकारियों को ब्रीफ किया गया है कि इस पूरे मामले में जो बॉलीवुड में ड्रग की सफाई का अभियान एनसीबी चला रही है उस पूरे मामले में कहीं पर भी रुकना नहीं है और आगे जैसे जैसे सबूत आते रहेंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी। कुछ सबूत जरूर इस वक्त एनसीबी के पास में है और सूत्र बता रहे हैं कि डीजी अस्थाना की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जिसके खिलाफ भी सबूत है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी आने वाले समय में और भी बड़े नाम सामने आएंगे जिनके ऊपर कार्रवाई होगी। बिल्कुल मुनीश, जिसके खिलाफ भी सबूत है कार्रवाई होगी। और इसका अर्थ यही है एनसीबी चीफ यूं ही नहीं पहुंचे हैं वहां मुंबई, तमाम बातें ध्यान में रखी जा रही है। क्लीन चिट किसी को नहीं मिली है। मुनीश हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। इस बीच आपको बता दें कि तीनों के ही मोबाइल से डेटा रिट्रीव होने की बात है और अगर ऐसा होता है, अगर कोई नया सुराग हाथ लगता है तो किस तेजी से यह मामला आगे बढ़ेगा, कार्रवाई हो सकती है, इस पर नजर आएगी। आइए जल्दी से आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, नासिर अब्दुल्ला, बहुत सारे मेहमान इस बहस में शामिल होंगे। पहले ये रिपोर्ट। मोबाइल खोलेगा ड्रग्स मंडली की कुंडली। मोबाइल डेटा से ड्रग्स लीला का पूरा अपडेट। हालांकि 5 घंटे तक सवाल करने के बाद दीपिका को घर जाने की इजाजत भले दे दी गई हो, लेकिन जांच अभी पूरी नहीं हुई है। एनसीबी ने दीपिका का मोबाइल जब्त कर लिया है ताकि आगे की कार्रवाई के लिए सबूत इकट्ठा किए जा सके। दीपिका के मोबाइल की जांच की जाएगी और डेटा रिट्रीव किया जाएगा। डेटा निकालकर यह जानने की कोशिश की जाएगी कि दीपिका ड्रग्स को लेकर और किस किस से संपर्क में थी। साथ ही ये भी जानने की कोशिश होगी कि क्या किसी ड्रग पेडलर के साथ दीपिका के रिश्ते थे। चाहे वो दीपिका हो या फिर सारा, दोनों ने ही ड्रग्स कंजम्पशन की बात को सिरे से नकार दिया था, लेकिन अब मोबाइल फोन सीज किए जा चुके हैं। मोबाइल फोन से वो सारे राज खुल जाएंगे और देखना ये होगा कि दोनों ही एक्ट्रेसेस ने अपने एनसीबी के बयान में सच कहा था या फिर झूठ। दरअसल एनसीबी की पूछताछ में लगता है सरकार अपने पुराने हिसाब किताब निपटा रही है। जेएनयू के अंदर उस फिल्मी हीरोइन की मुखालफत की थी और आज उसके खिलाफ इस तरीके के मुकदमे चलाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि रिवेंजफुल तरीके से किसी के खिलाफ काम ना किया जाए। इसमें दलगत भावना से ऊपर उठ करके फिल्मी समुदाय में फैले हुए इस दोष को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, वरना ये रोग मुंबई से बाहर जाकर समूचे देश को खराब करेगा। बहरहाल अब एनसीबी
दीपिका, करिश्मा और जया साहा के मोबाइल से नशे के उन स्याह सतहों तक पहुंचेगी जो बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे छिपे हैं और दुनिया की नजरों से बेहद दूर है। आज तक ब्यूरो। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शैली महेश्वरी गुप्ता जो कि मॉडल हैं, शिखा मल्होत्रा जुड़ रही हैं जो कि एक्ट्रेस है, मुकेश त्यागी एक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नासिर अब्दुल्ला साहब एक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आभा सिंह हमारे साथ एक्टिविस्ट और लॉयर खास मेहमान आज जुड़ रही हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हुए, राशिद अल्वी साहब कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जेएनयू जाने की सजा आप दीपिका पादुकोण को दे रहे हैं, इसी वजह से टारगेट किया जा रहा है। अब राकेश अस्थाना एनसीबी के चीफ पहुंच गए मुंबई सिर्फ इस केस को आगे गाइड करने के लिए। टारगेट कर रहे हैं आप लोग, ये आरोप है। संबित जी। देखिए अंजना जी, मुझे तो आश्चर्य है, दीपिका जी ने भी कल जाके जो डिपोज किया है एनसीबी के सामने, उन्होंने भी ये नहीं कहा है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने बल्कि अपना मोबाइल फोन, जैसे कि रिपोर्ट आपने दिखाया, उन्होंने और बाकी हीरोइंस ने भी अपने मोबाइल फोन सबमिट कर दिए कि ठीक है आप पूरा का पूरा हमारे मोबाइल फोन में डाटा देख लीजिए। देखिए ये जो चैटिंग किया गया था, ये कोई परकाया प्रवेश करके भारतीय जनता पार्टी ने दीपिका जी के उंगलियों के माध्यम से ये चैटिंग करके कि मुझे माल चाहिए, मैं यहां से ला रही हूं, वहां से ला रही हूं, ये हमने नहीं किया था। दूसरी बात है, जिस प्रकार से ये पूरा परिवेश बना, अगर ड्रग किसी ने ग्रहण किया, ड्रग किसी ने ग्रहण नहीं किया, तो यह भी भारतीय जनता पार्टी ने गन पॉइंट पे किसी को बाध्य नहीं किया था। अब देखिए किसी के पास ड्रग है, वो चैट करके माल मंगाता है, अब वो उससे सरसों के साग में छौंक लगाता है या उसको वो नाली में बहा देता है, ये विषय तो एनसीबी है, इसमें बीजेपी क्या करेगी? और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दीपिका जितना नहीं रो रही है, कांग्रेस उससे अधिक रो रही है, ऐसा क्यों है? ठीक है, कांग्रेस पार्टी का कोई होता तो मैं जरूर जवाब लेती, लेकिन नासिर अब्दुल्ला साहब, आप तो तरह तरह की बातें इतने दिनों से कर रहे हैं। अब तो मामला जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, एनसीबी के चीफ पहुंचे हैं मुंबई और पूरे केस को बहुत ही सख्ती के साथ आगे ले जाया जा रहा है, किसी का रसूख काम नहीं आ रहा है। मिस्टर अब्दुल्ला। ठीक है जी, मैं तो इस मामले में एक्सपर्ट नहीं हूं, जो भी मैंने कहना था मैं एक्चुअली कह चुका हूं, और जब भी मैं बोलता हूं मुझको इंटरप्ट भी कर देते हैं आप लोग। लेकिन जो भी है होगा, जाहिरी बात है कि उनके पास जो भी सबूत आ रहे हैं और उनके बुनियाद पे वो जो भी एक्शन लेंगे तो लेंगे। मैं तो आ नहीं सकता बीच में। मेरा एक एक्चुअली सवाल है एनसीबी वालों से कि कंगना रनौत ने 2 बार ये बात आई है कि उन्होंने ड्रग्स लिए थे, वो ड्रग्स की एडिक्ट थी, उनके बॉयफ्रेंड ने ये बात 3-4 साल के बाद भी कही, हैवी ड्रग्स लेती थी, तो उनके साथ क्यों नहीं थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हो रही है? इसलिए नहीं हो रही कि शायद वो अब उनका जो स्टेटस है कि भारत की नारी ये वो है, और वो बल्कि पुलिस को गाइड कर रही हैं। तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कंगना ने तो बोल दिया कि मैंने किया था। मैं इंटरप्ट नहीं कर रही हूं, सिर्फ स्पष्टता चाह रही हूं। आप इंटरप्ट नहीं। कंगना ने मान लिया है कि मैंने किया, उनके बॉयफ्रेंड ने भी कहा है कि उन्होंने किया सामने, तो उनको क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहा है? ये तो आप जो है मतलब ये कि चैट की बुनियाद पे लोगों को की इंक्वायरी कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा है, इंटरव्यू में कहा है कि मैं लेती थी, मैं एडिक्ट थी, मैं उससे जुड़ी हुई थी, और बाद में भी एक उनके जो बॉयफ्रेंड थे उन्होंने भी कहा है। तो क्यों ना उनको भी जरा देख लें कि भाई क्या चक्कर है क्या नहीं है उनको, बल्कि वो तो गाइड कर रही थी पुलिस वालों को पहले, ऐसा मेरा ख्याल है। मुझे उनके अगेंस्ट कोई ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि क्यों उनको खींचा जा रहा है और उनको छोड़ा जा रहा है, ये भी मैं जानना चाहूंगा। बाकी आप जाने, आपका काम जाने, वो जाने, उनका काम जाने। संबित जी जल्दी से जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि कंगना रनौत ने खुद एक्सेप्ट किया है, वहां पर तो जांच की बात आप नहीं कर रहे हैं, आप लोग दीपिका को टारगेट कर रहे हैं, जेएनयू जाने की सजा दे रहे हैं। देखिए अंजना जी, अगर अन्यथा ना माने तो मैं बचपन से ही नासिर जी का बहुत बड़ा फैन रहा हूं, और इससे पहले भी मैंने उनको एक एडवाइस दिया था, उन्होंने माना नहीं है। देखिए ये नासिर जी जो हैं रोज आके जिस प्रकार की बातें करते हैं, परसों मैं आपके टीवी में देख रहा था, ये बोल रहे थे कि आत्मा को बुलाओ,
सुशांत सिंह राजपूत के आत्मा को बुलाओ। मैं आज नासिर जी, आप कृपया थोड़े दिन नहीं, सुनिए, आप थोड़े दिन घर में रहिए नासिर जी। आप जितना हिल हिल के डिबेट करते हैं, ऐसे नहीं हुआ, वो क्यों आया, सीबीआई ऐसे चली गई, सीबीआई ऐसे, मेरी बात मत कीजिए, आगे बढ़िए। बाकियों के तो चैट देख, नहीं, सुनिए नासिर साहब, आप मेरे, मैं आपका फैन हूँ, आप मेरे बड़े हैं। अरे सुनिए, आप मेरे पिता की उम्र के हैं, सुन तो लीजिए सर। अंजना जी जरा इनके आवाज को कम करिए, मैं बोल तो लूँ, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा पूरा। नहीं ठीक, इतना मत हिलिए। अच्छा, अभी बुला रहे हैं, आपकी आत्मा तो शांत करिए पहले। हे प्रभु, इनकी आत्मा तो शांत करो। बुलाता हूँ, आत्मा बुलाता हूँ। अभी अंधविश्वास फैलाना अपराध है। पहले मुझे बोलने दिया जाए। नहीं अंजना जी, मैं आपको एक प्लीज अंजना जी, मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। अंजना जी, मैं आपको आज तक इनकी आवाज थोड़ा कम रखिए, इनकी आवाज थोड़ा कम रखिए, मुझे थोड़ा बोलने दिया जाए। अंजना जी, मैं एक बात आज प्रेडिक्ट करके जा रहा हूँ, बाकी लोगों को तो चैटिंग बुलाया है, इनकी हरकतें देख के टीवी नहीं, मैं तो बोल रहा हूं बाकी लोगों की तो चैटिंग देख के एनसीबी ने उनको इंट्रोगेट करने के लिए बुलाया है। ये नासिर अब्दुल्ला जी के जो हरकत हो रहे हैं टीवी पे ना, ये जिस प्रकार से हिल डुल के कभी कहां पर सर मार रहे हैं, कभी वहां पैर मार रहे हैं, इनको तो ऐसे ही बुला लेगी। ये बाल भी काट दिया है। पहले तो ऐसे लगता था कि ये जो ड्रग मंडी के आड़तियां यही हैं। ये मतलब जिस प्रकार की बातें करते हैं, आत्मा बुलाओ, मैं आत्मा से पूछताछ करूंगा, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, पंखे पे, अरे क्या आपको तो मैं, अरे हेलो एनसीबी, हेलो, मैं एनसीबी को फोन करता हूं अभी। नहीं, मुझे अभी एनसीबी को फोन करना पड़ेगा। नहीं, ये एनसीबी, इसको उठाओ रही है, इसको चैनल से ही उठाओ। ये रोज इतना हिल के, मतलब हर एंगल में हिल के ये क्या करते रहते हैं। आत्मा को बुला के पूछ, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे मेरी आंखें खराब हो रही हैं। रिया को भी तो अरे मैं टीवी देख रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं देखूं कहां पे, कभी यहाँ पे पड़े रहते हैं, कभी वहां होते हैं, फिर ये आत्मा, नहीं, ये देखिए जरा, देखिए अंजना जी, देखिए, मुझे तो पूरा शक है, मुझे तो पूरा, ये देखो जरा अंजना जी, इनको भी इंट्रोगेशन होना चाहिए कि नहीं, आप बताइए। ये डिबेट खत्म होने के बाद एनसीबी जरा सुनिए, इनको उठा के लेके जाइए जरा यहाँ से, आप इनकी हालत देखिए जरा, मतलब आप देखो क्या इनके, किस प्रकार के इनकी हरकतें हैं, किस प्रकार के इनका, नहीं आपके हिलने से कुछ नहीं होता है, मगर आपके तर्क हिले हुए हैं। आप कह रहे हैं आत्मा को मिला के पूछताछ करो, आप बोल रहे इसको छोड़ दिया, उसको पकड़ दिया। आपको कैसे पता किसको छोड़ दिया, किसको पकड़ दिया? आपको क्या प्रॉब्लम, बाप रे, मेरे हिलने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अगर मैं हिल रहा हूं तो मुझे हिलने दीजिए ना। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है नासिर साहब, प्रॉब्लम हो रहा है, बिल्कुल आफत आ रही है। ये भूकंप आया हुआ है क्या? आपके यहाँ भूकंप आया हुआ है क्या? इतनी जो, मतलब 8 पॉइंट, वीडियो ऑफ नहीं करना है, सोच ठीक करना है। वीडियो क्यों ऑफ करना है? नहीं, वीडियो ऑफ मत करिए, सोच ठीक करिए और हिलना कम करिए। नहीं, अब मैं बात कर सकता हूँ वीडियो के बगैर। चलिए ठीक है, वीडियो ऑफ करने की जरूरत नहीं है नासिर साहब, चलिए बहस बिल्कुल बात करिए सर, लेकिन भूत प्रेत की बातें मत बोलिएगा। अंधविश्वास फैलाना भी अपराध होता है, इसलिए साइंटिफिक बातें करनी चाहिए। साइंटिफिक सोच ही संविधान भी हमेशा प्रमोट करता है, इसलिए उसमें मत उलझिए सर। ये जो अंधविश्वास की बातें उससे बचिए, हर बात पर इतना गुस्सा मत कीजिए। जो मैं कह रही हूं उसका साइंटिफिक आधार है। अंधविश्वास फैलाना कानूनन अपराध है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहता है कि नागरिकों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहिए। सर बताइए ना, कौन सी किताब में आपने स्कूल की पढ़ ली, कौन से कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है? और वीडियो दिखाइए सर। देखिए आप अभी आप कह रहे थे आत्मा से इस बात संपर्क करने की बात कर रहा हूँ, आपका कुछ घाटा नहीं होगा, डरते क्यों? और वीडियो ऑन कीजिए सर, आपको देखे बिना कितनों को चैन नहीं आएगा। नहीं, किससे? जिस शिद्दत आत्मा को बुलाया जाएगा। देखिए जिस शिद्दत से आप बॉलीवुड को डिफेंड करते हैं, जिस शिद्दत से आप बॉलीवुड को डिफेंड करते हैं, कईयों को आपको देखे बिना चैन नहीं आएगा। पहले वीडियो ऑन कीजिए। ये रूठना मनाना मत करिए सर, ये 1 घंटे की बहस में आप रूठेंगे ऐसे, आपको कौन मनाएगा? रुकिए मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ। ये तो वीडियो ऑफ, ठीक है सर, नहीं, ये वीडियो ऑफ करके ठीक अंजना जी, ये वीडियो ऑफ करके ठीक ऐसे ही लग रहा है जैसे कि आत्मा बोल रही है इनकी। प्रभु प्रकट होइए, ये आत्मा खेलना बंद करिए। वीडियो बंद करके अंधेरे के पीछे से हिल के बोल रहे हैं। वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए।
बॉलीवुड को इतनी शिद्दत से आप डिफेंड करते हैं, आप ही वीडियो ऑफ कर दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा, लोगों को चैन नहीं आएगा। आइए आइए सामने, सर शरीर आइए, आइए सर शरीर आ गए, सर शरीर आ गए। मैं किसी की साइड में नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, ना मैं कांग्रेस, ना मैं बीजेपी, ना मैं आम आदमी पार्टी, याद रखिएगा। मुकेश त्यागी जी, वेरी गुड। हाँ जी, मेरा नाम मुकेश ऋषि है। ठीक है सर, एकदम एपॉलिटिकल होकर बॉलीवुड से कोई बोले, सही चीजों के लिए बोले। मुकेश त्यागी जी है क्या हमारे साथ? मैं मुकेश ऋषि हूँ। मुकेश त्यागी जी है क्या हमारे साथ? मुकेश ऋषि जी आपके पास मैं आ रही हूँ। मुकेश ऋषि जी हमारे साथ है। मुकेश ऋषि जी आपसे सवाल है, ये जो अब देखिए लगातार शिकंजा तो कस रहा है, जब राकेश अस्थाना एनसीबी के चीफ भी अब पहुंच गए मुंबई, और बीती शाम कहा गया कि हमने किसी को समन नहीं दिया, लेकिन क्लीन चिट नहीं मिली है किसी को। अब वो सोच रहे स्ट्रैटेजी बनाना है। क्या इस बात में दम है कि दीपिका को जेएनयू जाने की सजा नहीं मिल रही है, और कंगना रनौत को जिन्होंने खुद भी कहा है उन पर कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी की सुर में सुर मिलाती हैं? ये आरोप है कांग्रेस पार्टी का। अंजना जी, मैं ड्रग्स पे ही रहूंगा, जहां से ये सारे पिछले कई महीनों से बातें शुरू हुई है, और हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि हमारे इतने बड़े बड़े सितारों के नाम आए हैं, और जिनको बुलाया गया है वो वहां पे उन्होंने सम्मान करते हुए वहां पहुंचे हैं। तो हमें थोड़ा सा अभी इंतजार भी करना चाहिए, थोड़ा हमारी एजेंसीज पे विश्वास भी रहना चाहिए कि उन्होंने अगर कहा है, अगर बुलाया है, कुछ तो होगा उसमें, और क्या निकल के आता है ये 2-4 दिन और दिन की बात है। हमें इसमें कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए। ड्रग्स का मुद्दा है, सीरियस मुद्दा है, यंग बच्चे इन्वॉल्व हैं इसमें, जिनका कैरियर खराब हो सकता है, जिनकी रेपुटेशन दांव पे लगी हुई है। अगर हम जरा भी गलत होते हैं तो उनकी रेपुटेशन दांव पे लगी हुई है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई खेल है, ये बहुत सीरियस बात है। अगर बड़े इस एजेंसी के सीनियर लोग आते हैं यहाँ इस बातचीत में इन्वॉल्व होने के लिए, तो भी मैं समझता हूँ ये सीरियस बात है। तो ये ड्रग्स है, ये खतरनाक बात हो चुकी है, निकलनी चाहिए हमारी सोसाइटी से, बॉलीवुड से, और मुझे लगता है कि हमें कंसंट्रेट इसी बात आपने देखा है बॉलीवुड में? मैंने कई बार कह चुका। मुकेश ऋषि जी, आप एक जाने माने चेहरे हैं, आपकी बहुत फैन हमारे टाइम में जो इस तरह की पार्टी नहीं हुआ करती, आप बताइए। मैं थैंक यू सो मच अंजना जी, लेकिन मैंने कोई भी कभी अपनी आंखों से नहीं देखा उस वक्त जो हमारी खुलेआम पार्टीज होती थी, जो फिल्मी पार्टी हॉल में हुआ करती थी। आजकल की पार्टियां जो हैं वो लिमिटेड हो चुकी हैं, वो घरों में होती हैं, और वहां वही लोग इन्वॉल्व हो सकते होंगे जो उनकी तबीयत के लोग होंगे। मैंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर कोई लेता भी होगा तो साइड में गया होगा, हमें बिल्कुल मालूम नहीं है इस बात का। और उतनी हैरानगी है, ड्रग्स क्या है, मुझे लगता है कि जो चीज एक्सेप्टेड है सोसाइटी में, आप अलाउड है, ड्रिंक्स कर सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं आप, उसका एक तरीका बनाया है, तो ड्रग्स नहीं अलाउड है। इसीलिए हम लोग सीरियस हैं इस बात को लेके, क्योंकि इसमें नौजवान बच्चे कामयाब हैं, भगवान ने उनको सब कुछ दिया है, कामयाबी आसानी से नहीं मिली उनको, लेकिन ड्रग जैसी चीज उनके साथ जुड़ गई है जो उनके कैरियर के लिए, हमारे बॉलीवुड के नाम के लिए, सोसाइटी के लिए एक धब्बा बनती चली जा रही है। हमें पूरा सीरियसनेस से इसका रास्ता निकालना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोगों के नाम आ रहे हैं आभा सिंह जी पूरी इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, आभा सिंह जी को दिखाई, आभा सिंह जी को दिखाई। आभा सिंह जी, कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जरूर पूरा मामला सामने आया, लेकिन जैसे रिवर्स इन्वेस्टिगेशन एनसीबी ने स्टार्ट किया, पेडलर्स पकड़े गए, वहां से चैट सामने आए, सीबीआई और ईडी ने चैट्स दे दिए थे एनसीबी को, और कड़ियां जुड़ती चली गई। जया साहा जो कि एपिसेंटर है तमाम स्टार्स से, क्या ये विच हंट वाकई है? यानी सरकार दीपिका को टारगेट कर रही है, या फिर ये वाकई सफाई अभियान है बॉलीवुड में? देखिए, टारगेट तो रिया चक्रवर्ती को भी किया गया। जब एनसीबी ने पहली एफआईआर लिखी 15/20, उसमें उनके पास उनको कोई ड्रग्स नहीं मिले, उनके घर में कोई ड्रग्स नहीं मिले, उनके ब्लड टेस्ट में कोई कॉम्पोजिशन नहीं था। तो इन्होंने एक दूसरी एफआईआर 2 दिन के बाद लिखी 16/20, और उसमें उनको ड्रग ट्रैफिकर करके पकड़ लिया। तो पहली बार जो कंज्यूमर था उसको आपने ट्रैफिकर बना दिया, और आज तक उनकी बेल नहीं हुई। उसके बाद आगे बढ़िए, जया साहा के चैट्स लेते हैं, ड्रग चैट्स ऑफ 2017, और मैं एक बात आपको बता दूं, ये डिलीट
हुए चैट्स हैं जो बाद में आए हैं दोबारा, और इनको जब तक वेरीफाई, इनकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई नहीं होती तब तक ये ट्रायल कोर्ट में इनकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी। ये ड्रग चैट्स आपको क्लू बन सकते हैं, सुराग दे सकते हैं, लेकिन सबूत नहीं बन सकते, और इसीलिए उनको शायद बुलाया गया एनसीबी ने, और एनसीबी के बाद उन्होंने अग्री नहीं किया ड्रग्स लेने का। तो मेरा कहना है कि जब तक पुख्ता एविडेंस नहीं मिलती तब तक ये विच हंटी कहलाएगा, और एनसीबी का जो काम है, इंटरनेशनल का जो मैंडेट है जी, जो मैंडेट है, कंज्यूमर को ट्रैफिकर बना दिया, आप कैसे बोल रही हैं? एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन है मैम, एक काउंटर क्वेश्चन है। आपकी पूरी दलील इस एक सेकंड सवाल तो सुन लीजिए मैम। आपकी पूरी दलील इसी बात पर है कि आपको लगता है रिया चक्रवर्ती को टारगेट किया गया है, कंज्यूमर की जगह उन्हें ट्रैफिकर बता दिया गया है। पर अगर कोई नहीं स्वीकारता है कि वो सिर्फ अपने लिए ले रहा था, अगर वाकई कोई प्रोक्योरमेंट का एक ट्रेन बनाता हुआ दिखता है, तो फिर तो वो उस नेटवर्क का हिस्सा माना जाएगा ना। क्योंकि अगर सुशांत सिंह राजपूत के लिए, जैसा वो क्लेम करती हैं कि वो ड्रग्स ला रही थी, तो आपको प्रोक्योर करने की कौन सी मजबूरी थी, कौन सा दबाव था? क्यों आप प्रोक्योरमेंट? फाइनेंशियल ट्रेल मिल रहा है, आपका भाई शौविक पेडलर से बातचीत करता है, ड्रग्स लाता है, ये क्या है? ये आपको लग रहा है कि ये टारगेट किया जा रहा है? देखिए एनडीपीएस एक्ट में 64A में जो एडिक्ट्स हैं उनके लिए, एडिक्ट्स को अगर वो अपना गुनाह कबूल कर ले, उनको डी एडिक्शन सेंटर भेज दिया जाता है, उनको बेल दे दी जाती है, उनका प्रोसिक्यूशन नहीं होता। एनडीपीएस एक्ट जो स्मॉल टाइम कंज्यूमर्स हैं उनके लिए तो सेम डे बेल का भी प्रोविजन है। मुंबई में आए दिन कितनी रेप पार्टीज में तुरंत बेल हुई है, और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आप बेल ही नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपने उनको कार्टेल बना दिया। और एनसीबी का जो मैंडेट है वो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स पकड़ना है, इंटर बॉर्डर ड्रग्स को रोकना है। शायद ही हिस्ट्री में हुआ हो कि एनसीबी कंज्यूमर के थ्रू केस पकड़ रही है। अभी तक बड़े बड़े कॉन्ट्राबैंड्स क्यों नहीं सीज हुए? ये पूरा केस जब ट्रायल में आएगा, जब आपके पास एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है, आपने ड्रग सैंपलिंग आप कहां से कर रहे हैं, आपको जब मिले नहीं ड्रग्स, तो आपका केस तो बहुत ही वीक है। इसीलिए आप सबको बुला रहे हैं। जैसे मुंबई पुलिस पहले लोगों को बुला के स्टेटमेंट लिख रही थी, वैसे एनसीबी भी एक रैंप वॉक करा रही है स्टार्स की। देखने से तो यही लग रहा है, रैंप वॉक करा रही है स्टार्स की। आपको लग रहा है कि स्टार्स की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती है, वो आइडल बन के, मैं आपके पास शैली फौरन आ रही हूँ, शिखा आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एक छोटा सा रिस्पॉन्स आपसे, क्योंकि उनकी पहुंच, उनके ब्रांड एंडोर्समेंट्स सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि करोड़ों लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, जो वो कहते हैं वो करने को तैयार होते हैं। और आप कह रही हैं कि उस पर आंखें बंद कर ली जाती, मतलब ये चार्ज आ रहे थे तो उसकी अनदेखी कर दी जाती। आपकी भी है अंजना जी, जिम्मेदारी तो हर किसी की है, हर किसी की है कि अगर कोई गुनाह हो रहा है, कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया है अब्बास सिंह जी, और बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया है, वो मीडिया ने नहीं किया है। कानून में जितना, देखिए कानून में जितने नहीं, आपने 27A लगा दिया, आपने कार्टेल का चार्ज लगा दिया, ये तो आपकी पावर है ना। मैंने कहा जब ये कोर्ट में आएगा तब ये ट्रायल के वक्त ये मुद्दे आएंगे। और बड़ी बात है कि जब एनडीपीएस में एडिक्ट को आप 6 महीने में बेल की सजा के प्रावधान कर रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं? आपको तो कानून के हिसाब से चलना है ना। अरे पर मैडम, ये मैं वापस आ रही हूं माननीय मेहमानों के पास। जल्दी से मुझे ये बताइए कि कंज्यूमर ही बनाते, ट्रैफिकर नहीं बनाते, इसके पीछे दलील क्या है आपकी? वो अपने कंजम्पशन के लिए तो सिर्फ ले नहीं रही थी, जब उनकी रकुलप्रीत, देखिए जब एनसीबी का काम है बड़े ड्रग कार्टेल्स पकड़ना, आपने कितना रिकवर किया? 59 क्योंकि बड़ा अपराध हो रहा है, इसलिए छोटा अपराध छोड़ दिया जाए। अभी तक कर क्या रहे? आप बड़े कार्टेल्स को डी फॉर दाऊद, आप 5 ग्राम भी इलीगल है मैडम। आप बड़े ड्रग्स को, आबाजी 5 ग्राम भी इलीगल है। रिकवरी की अगर आप इलीगल है, 5 ग्राम भी इलीगल है, 3 लाख करोड़ भी इलीगल है। कंज्यूमर अंजना जी, स्मॉल टाइम कंज्यूमर का जो रूल है एनडीपीएस में, आप वही रूल तो लगाएंगे, बट इंटेंशन देखा जाएगा ना, देंगे इंटेंशन देखा जाएगा। देखिए वो कानून में आप तो मुंबई कल्चर को अच्छे से जानती है, क्या आपको वहां की सच्चाई नहीं पता? सुनिए आवाज सिंह जी, क्या आपको वहां की सच्चाई नहीं पता है? क्या बॉलीवुड में ड्रग पार्टीज के कल्चर से आप पूरी तरह से इनकार कर सकती हैं? सच्चाई तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज चली जाइए, मेडिकल कॉलेज चली जाइए, हर कॉलेज के बाहर ड्रग्स बिकती है। आप छोटे शहरों में चली जाइए, हर जगह ड्रग्स बिकती है। अगर ड्रग्स प्रति सीरियस है तो आप बड़े कार्टेल्स को पकड़िए। ड्रग्स आ कहां से रही है? मुंबई में इतनी ड्रग्स एंटर कैसे कर रही है? आप उसको पकड़िए, उसका खुलासा करिए। आज 5 साल से एनसीबी क्यों नहीं मुंबई में रेड्स करती और रेड हैंडेड लोगों को ड्रग्स लेते हुए पकड़ती? ड्रग चैट का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है आपको?
वो पकड़ रहे हैं, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने 17 पेडलर्स को पकड़ा है और वो अन्य पेडलर्स को भी पकड़ रहे हैं जिसके जरिए वो पहुंच जाएंगे। अब मैं अन्य मेहमानों के पास जाती हूँ, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं आ रही हूँ जल्दी से, एक सेकेंड। शैली महेश्वरी गुप्ता, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि जो एनसीबी के प्रमुख है, ये जानकारी इस वक्त आ रही है कि मुंबई में एनसीबी की हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। एनसीबी दफ्तर पहुंचे हैं मुंबई एनसीबी के प्रमुख समीर वानखेड़े। एनसीबी चीफ राकेश अस्थाना के साथ बैठक में थे समीर, और बताया जा रहा है कुछ देर पहले ही खत्म हुई है राकेश अस्थाना के साथ ये बैठक। 3 हीरोइन से पूछताछ से जुड़े हुए हैं समीर वानखेड़े, और मुंबई जो एनसीबी के प्रमुख हैं समीर वानखेड़े, वो तीनों से बातचीत में पूछताछ में शामिल रहे हैं और वो वहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए। लगातार जो दीपिका है, सारा अली खान है, श्रद्धा कपूर है, इन सब की, और इसी पर चर्चा हम आगे लिए चलेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है इस वक्त की कि जो मुंबई के एनसीबी प्रमुख है वो भी वहां पर हलचल तेज हो रही है, पहुंचे हैं एनसीबी दफ्तर, और माना यह जा रहा है कि एक बार फिर से नए सिरे से स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। शैली, आप बहुत देर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मेरा सवाल आपसे यही है। देखिए, आभा सिंह जी कह रही हैं कि ये 5 ग्राम 45 ग्राम के पीछे पड़े हैं, बड़े बड़े कार्टेल छोड़ दे रहे हैं। क्या वाकई अब सवाल यहीं पर आकर अटक जाएगा कि इस पर आंखें बंद कर लो बॉलीवुड पर? ये तो छोटे मोटे डूबी गांजा 5 ग्राम 45 ग्राम है, बड़ी चीजों को करे। बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं उनकी बात से, क्योंकि जो क्राइम है वो क्राइम है, चाहे वो 5 ग्राम लो, चाहे वो कोई बड़ा चीज लो, चाहे वो छोटा ड्रग कार्टेल लो, चाहे बड़ा। एंड व्हाट डू यू थिंक, बॉलीवुड इज अ वेरी बिग ड्रग कार्टेल, इज बॉलीवुड माफिया। अगर आप देखिए बॉलीवुड में क्या क्या चीजें नहीं है, क्योंकि अब तो जैसे वो तो पहले भी ओपन सीक्रेट था, अब एक्सपोज हो गया है। तो जब एक्सपोज हो ही गया है चीजें, अब जब सफाई अभियान शुरू हो गया है, तो क्यों पीछे हम इस चीज पे क्यों बहस करें कि भाई ऐसा है, ये छोटी चीज है, ये बड़ी चीज है। main thing is Bollywood is also a very big nexus for transforming millions of life. आज जो एक्ट्रेस है, एक्टर है, मॉडल्स हैं, क्या उन्हें लोग फॉलो नहीं करते? करोड़ों लोग फॉलो करते हैं उन्हें। और आज अगर ये समझ जाए कि भाई आज सिर्फ ड्रग्स ये ड्रग्स ले रहे हैं और इतने बड़े बड़े ब्रांड इंडोर्स कर रहे हैं ऑफ फिटनेस, ऑफ वेलनेस, ऑफ मेंटल हेल्थ, जहां मेंटल हेल्थ की बात होती है तो सब लोग इतने लंबे लंबे लेक्चर शुरू कर देते हैं। तो अंजना जी, ये क्या बात नहीं होती कि आज जो लोग मेंटल हेल्थ पे लेक्चर्स दे रहे हैं, बड़े बड़े डिप्रेशन पे लेक्चर्स दे रहे हैं, वो खुद ड्रग उनका एक सोल्यूशन है। तो क्या वो क्या आप ये सोचिए कि क्या मतलब आज कहते हैं मेंटल हेल्थ के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे के कहते हैं वो इनिशिएटिव्स हैं। बहुत मैं खुद भी एक इनिशिएटिव चलाती हूँ हैप्पीनेस कोच करके। आप ये सोचिए कि क्या हम ये बोलेंगे कि ऐसा है? शैली जी नासिर साहब को दिखाइए, बीच में तस्वीरें चलाते हैं, ठीक है जी। तो देखिए, मेरा जो मैंने जो सवाल अभी किया था उसका जवाब तो मुझको मिला नहीं कि जी वो संबित साहब ऐसे बोल रहे थे कि नासिर साहब इतने हिल हिल के, इतने नाच बूझ के बातें करते हैं, और जवाब मुझको मिला नहीं। मेरे ऊपर हावी हो गए, मुझे ऐसे दिखाया कि मैं कोई नाच गाने वाला हूँ। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा मेंटल इलनेस का प्रॉब्लम है हमारी फैमिली में, तो हम लोग थोड़े से हिले हुए हैं, तो इसलिए हिलते हैं ज़्यादा। तो ये उनको जवाब दे दिया। लेकिन मैं आभा सिंह से आप अगर पूछ लें कि भाई मैंने जो सवाल किया था मैडम कंगना के बारे में कि उन्होंने ओन अप किया है कि वो दबा के लेती थी, तो उनको भी टेस्ट कर लिया जाए, उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? जबकि उनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उन्होंने बाकायदा कहा है, और उनके बॉयफ्रेंड ने ये बात कुछ सालों बाद कही थी कि वो लेती थी, हार्ड ड्रग्स लेती थी। जो दीपिका लेती हैं वो हशीश है, जो कि बहुत ही कॉमन है, ऋषिकेश में दबा के पीते हैं लोग, सन्यासी लोग, साधु लोग, उनको जरूरत पड़ती है बेचारों को। जैसे हमारे यहाँ पे दारू की जरूरत पड़ती है, लोग अपना दारू की लाइन पे खड़े होते हैं, किस लिए खड़े होते हैं? अच्छा फील करने के लिए ना। इलीगल तो वो भी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है क्योंकि उस पर वो बात नहीं है। और सिगरेट पे आता है स्मोकिंग किल्स, फिल्म के थिएटर पे सिगरेट पे आता है, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा उसका। बस ऐसा कह देते हैं कि भैया मत लेना, लेकिन सारी दुकानों में है सिगरेट, स्मोकिंग किल्स। तो मुझे जरा अजीब लग रहा है। बट इलीगल नहीं है ना सर वो?
इलीगल नहीं है ना, नहीं है, उसके लेकिन लिए असर तो वही एनडीपीएस, होता है। नारकोटिक्स, ड्रग्स असर एंड तो वही है। साइकोट्रोपिक अरे सब्सटेंसेज मेरी एक्ट बहन, 1985 मेरी नहीं बहन, है। असर तो सर वही आप तो है। इलीगल और असर लीगल तो के वही बीच है में ना। फर्क ही नहीं समझते। असर तो वही है ना। नासिर साहब, इंसान जो सुनिए, है चहक जाता सुनिए, है, भाई बहन का इंसान रिश्ता जो आप है कहीं और ले चहक जाता जाइएगा। है। असर इफेक्ट इज द सेम, असर वही होता है। ये भाई बहन वाला रिश्ता कहीं और ले असर की जाइएगा, बात नहीं हो सवाल रही जवाब नासिर करते जी, यहाँ हैं पर और बिना लीगल और इमोशन में इलीगल की बहे बात हो रही फैक्ट्स पर है। बात कीजिए। खैर मेरा नहीं, और मेरा पूछिए जवाब अभी इनसे तक कि दिया है। मुंबई आभा सिंह जी पुलिस, से पूछ लीजिए। मुंबई पुलिस, आभा एक सिंह जी से सेकंड, पूछ लीजिए। मैंने एक जो सेकंड सवाल सुनिए। किया है, आभा सिंह संबित पात्रा आभा है सिंह से नहीं तो पूछिए मैं क्या पूछ करना लेती। चाहिए। मैंने जो सवाल किया है, मैं आभा सिंह से पूछ रही हूँ, मैं आभा जी सिंह से बिल्कुल पूछ रही हूँ, बिल्कुल। लेकिन आप मुझे हाँ। बताइए ना, मुंबई पुलिस ने कहा कि मैं कंगना रनौत की हम जांच करेंगे। कंगना रनौत का अध्ययन सुमन पर जो इंटरव्यू था और एक पुराने वीडियो इंटरव्यू पर वो जांच आगे ले जाएंगे। लेकिन जब करण जौहर का वीडियो मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिया, तब उस पर मुंबई पुलिस ने कोई जांच ही नहीं की। तो फिर तो हर किसी पर सवाल खड़े होते हैं ना। यहाँ पर क्या ये कंगना को टारगेट कर रहे हैं, वो दीपिका को टारगेट कर रहे हैं? ड्रग्स की सच्चाई आनी चाहिए, चाहे वो कंगना हो, चाहे वो करण जौहर हो, सबकी जांच होनी चाहिए। डिफरेंट बिल्कुल। लेकिन अंजना जी, ये बात मैं आपकी अग्री अच्छा, करती हूँ कि जो सच्चाई वो है जो नासिर साहब कह रहे। नहीं, देखिए अगर कंगना के पास भी बिल्कुल। अगर ड्रग्स लिए हैं तो चाहे जांच वो कंगना होने रनौत चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि संविधान देखिए तो वो आर्टिकल 14 बराबरी की बात लेकिन करता है करण कि जौहर अगर के किसी वीडियो ने की भी जांच गुनाह क्यों नहीं की किया है। मुंबई पुलिस अरे ने? आभा बात सिंह तो जी, करने दे आभा जी को। अब बात तो सबसे करने बड़ी दीजिए। बात जो वो आती है वकील अंजना हैं। जी कि करण जौहर कहते हैं मैंने अपना वीडियो अपने हाथ से डाला तो अरे मैं क्या सर। अपने खिलाफ ड्रग्स का सबूत डालूंगा? देखिए ये भी बात आपको सुनने की है, किसी दूसरे आदमी ने वो वीडियो डाला नहीं है, करण जौहर ने खुद वो वीडियो डाला है कि उनके यहाँ पार्टी हो रही है। तो उसको आप कह दीजिए कि अब मनजिंदर सिरसा ने अब कंप्लेन की है, अब उसकी कार्रवाई हो, बिल्कुल। लेकिन जब अब ड्रग्स का पन्ना खुला है तो आप इसको इंडिपेंडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ अभी नहीं किया था आइडियोलॉजी आप मैडम, कानून के हिसाब से 2019 में ही किया था। लेकिन नहीं, लेकिन और जब अगर मुझे उसमें मेरा तारीख वीडियो याद पे है आप तो मेरे 31 जुलाई वो मत तारीख बोलो थी। ना। छुपा दी ये लेकिन 31 वो जुलाई उन्होंने अपना अंजना वीडियो जी खुद बीच में डाला, मत बोलिए। करण जौहर ने अपना आप वीडियो नासिर खुद डाला, अब्दुल्ला वो साहब की अपने आवाज खिलाफ नीचे डाल कीजिए। नहीं पा रहा। एक तो एंकर बनने की आपकी ख्वाहिश है तो कोई प्रोग्राम किसी टीवी चैनल पर शुरू कर लीजिए। आप मुझे एंकरिंग मत सिखाइए, आवाज नीचे कीजिए इनकी प्लीज। हाँ। मैं तय करूंगी कि किस तरह से सवाल जवाब होने, आप नहीं करेंगे। बैठकर वहां से हर किसी को या बोलिए मत बोलिए, आप चुप हो जाइए सर। आप पूरे शो को प्लीज आप अपने पक्ष पे अपनी बात कहिए, कुछ नियम का फॉलो कीजिए। डिबेट में अभी आभा सिंह और अंजना कश्यप के बीच बात हो रही है, प्लीज रिस्पेक्ट दैट, प्लीज रिस्पेक्ट दैट। आभा सिंह जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि 31 जुलाई पिछले साल की 2019 का वीडियो है, तभी मनजिंदर सिंह सिरसा ने कंप्लेन किया था। आप देखिए इतनी हलचल है, फिर भी क्षितिज प्रसाद के घर से, जो कि फॉर्मर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे धर्मा प्रोडक्शंस में, पहले थे धर्मा प्रोडक्शंस में, अभी वो नहीं है, ये करण जौहर ने साफ किया है, ये भी हम स्पष्ट बता दें। अभी भी उनके घर से ड्रग्स की, गांजा की और इन चीजों की बरामदगी हो रही है। टेलीविजन एक्टर्स हैं जिनके घर से बरामदगी हो रही है। इस लेवल का एक्सेप्टेंस और कैलसनेस है इन चीजों के साथ। यहां पर इसको एकदम जैसे ओपन सीक्रेट की तरह है, तो सब बड़े आराम से कर रहे हैं। आप सोचिए कि इतनी हलचल होने के बाद क्षितिज प्रसाद के घर से बरामदगी हो जाती है, तो फिर अगर कोई अपना वीडियो डाल देता है, उसको लगता है कुछ नहीं हो रहा है, कोई हाथ ऐसे पीछे छिपा रहा है, उसमें कोई कुछ कर रहा है। आभा सिंह जी, ये कोई दलील नहीं हो सकती कोर्ट में कि मैंने खुद वीडियो डाला है इसलिए उसमें ड्रग्स नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए बिल्कुल आप अपने खिलाफ सबूत खुद नहीं डालेंगे। और जब जो बात आप ड्रग्स की कर रही हैं, मैं यही कह रही हूं, मुंबई में इतने लार्ज स्केल पे ड्रग्स आई कैसे? एनसीबी की तो एनसीबी तो कई साल से काम कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ की लोकल यूनिट टोटली इनएफिशिएंट थी कि इतनी ड्रग्स मुंबई में है और इतने टीवी पे चलने के बाद भी लोगों के घर से ड्रग्स मिल रही है। तो ये बड़े बड़े कार्टेल्स जो है कहां से खरीदी जा रही है, कहां बिक्री हो रही है? मैं यही आपके शो पे बार बार कह रही हूँ कि आप उस सोर्स पे जाइए जहां से ये ड्रग्स खुलेआम बिक रही है। सिर्फ आप छोटे छोटे कंज्यूमर्स में, और अगर आप कॉलेज के बच्चों को लाके बंद कर देते हो, और ये भी मैं बात आपकी अंजना जी मान रही हूँ कि फिल्म स्टार्स हो, पब्लिक फिगर्स हो, इनकी जवाबदारी बनती है कि आइडियल रोल मॉडल्स बने। लेकिन एनडीपीएस एक्ट में अगर आपको बेल का प्रोविजन है तो वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट जो है एक्ट कहता है कि एडिक्ट्स जो है ये इनको जो है मदद कीजिए, डी एडिक्शन कैंप्स में भेजिए। फरदीन खान का केस आपको याद होगा, उनको 3 हफ्ते के लिए केईएम हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था, बेल दे दी गई थी। तो मैं कह रही हूँ आप कार्टेल्स, अगर आप कंज्यूमर को कार्टेल बना देंगे, वो दुरुपयोग। बड़ा अच्छा लगता है जब बहस आप जैसे लीगल माइंड से हो, बहस जब लीगल माइंड से हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि आप भी कुछ तर्क और फैक्ट्स रखती है, मैं भी उसमें फैक्ट्स रख रही हूँ। रिहैबिलिटेशन तो तब होगा ना जब ये एक्सेप्ट करेंगे कि ड्रग्स लेते हैं। ये तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि हम ड्रग्स लेते हैं,
ये कह रहे हैं उसके लिए मंगा रहे थे, वो कह रहा है किसी और के लिए कर रहे थे। ये तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना कि हम ड्रग्स लेते थे या हमें ये एडिक्शन है। वरना हॉलीवुड में अनेकों एग्जांपल्स है कि लोग रिहैब सेंटर्स में ओपनली जाते हैं। मैं लौट रही हूँ आपके पास, शिखा मल्होत्रा के पास। एक बार 2 मेहमान अभी, मुकेश त्यागी जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए। जल्दी से शिखा जी आपके पास आते हुए, क्या ये टारगेट हो रहे हैं, कर रहे हैं स्टार्स को, या ये वो सफाई है जो बहुत देर हो चुकी है पूरे बॉलीवुड के लिए? कौन चाहेगा? आंसर करना चाहूंगी कि आभा सिंह जी को विद ड्यू रिस्पेक्ट ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पर बहुत सारी जिंदगी, हम जैसे एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स की जो रेपुटेशन है वो दाव पर लगी होती है। मैम, अगर आपका जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से देखा जाए तो फिर जो लोग बाहर रेप करते हैं ना, जिनको लगता है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन के हमें हिंट दे रही है, वो भी सही है। जो लोग बाहर से सस्ते कट्टे जो इजीली अवेलेबल है लेकर किसी को गोली मार देते हैं, वो भी सही है, किसी का खून कर देते हैं। तो ड्रग्स अवेलेबल है, ये कोई रीजन नहीं है। आप वकील हैं, मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ, एक कोविड फाइटर हूँ, और ये सुशांत केस से चला आ रहा है। आप तब नहीं थी जब सीबीआई जांच को इतना आगे खिसका दिया गया। आज 2 महीने बाद सारे सबूत जब सुशांत सिंह राजपूत के जो लोकेशन पर होंगे वो जब टैंपर हो चुके हैं, हम उसे प्रूव नहीं कर सकते। जबकि डॉक्टर्स, एम्स के डॉक्टर, मैं बतौर नर्सिंग ऑफिसर 2 महीने से चिल्ला रही हूँ दैट इट्स नॉट अ सुसाइड, इट्स मर्डर। तब कोई नहीं था। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि बतौर अभिनेत्री सामाजिक दायित्व बनता है आपका। और क्यों परेशानी हो रही है? अगर बॉलीवुड से शुरुआत हो रही है, हम आइकन्स बने हुए हैं, हम आइकन्स बने हैं कि हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। गली कूचे में, कॉलेजेस में, सड़क पर कोई इसे लेकर पीकर सो रहा है, उसे कोई नहीं देख रहा है। आबाजी, मैं नसीर साहब को ये जवाब देना चाहूंगी कि मैं कंगना रनावत, दीपिका पादुकोण किसी की फॉलोअर नहीं हूँ। मैं खुद भी एक नवोदित अभिनेत्री हूँ। मैं ये कहना चाहूंगी नसीर जी, किसी के भी बॉयफ्रेंड के कहने पे दीपिका पादुकोण के लिए अगर रणवीर सिंह कहेंगे तो उनको ड्रग ही नहीं मान लिया जाएगा। कुछ सबूत है सामने। कंगना रनावत ने हमेशा ये कहा है कि मुझे किसी चीज में मिलाकर ड्रग्स दिया गया है, तो अगर उन्हें प्रताड़ित किया गया है वहां वो एक अलग बात है। और यहाँ पर इनके फोन से माल है क्या, ड्रग्स है क्या, हैश ना, ये सब चीजें, और जिन्हें आप कह रही हैं बना दिया, नासिर साहब बना किसी को नहीं दिया। ठीक है, ठीक है शिखा जी, ठीक है, जवाब देते हैं नासिर साहब। सबूत है, रिया के ब्रदर इसके बीच में शामिल है, पेडलर से बातें हो रही है, जया साहा है। आपको कितने सबूत चाहिए? ठीक है, इनका भाषण सुन लिया है, बहुत लंबा था, बट ठीक है, अच्छी बात है। तो यानी कि सवाल क्या है? सवाल एक्चुअली ये है कि मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है। मैंने जो सवाल किया था ये आभा जी ने उसका जवाब दिया। बस कीजिए अभिनेत्री साहब, अभिनेत्री मैडम, अभिनेत्री सुन लिया मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओके, जैसा आप कहें, 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 सुन लिया आपको। थैंक यू, थैंक यू। मुझे एक लीगल यूनिफॉर्म वाली लड़की सुन लिया। ठीक है, शिखा जी जवाब सुनते हैं। आप ऑफिसर हैं, 2 बार कह चुकी हैं, शिखा जी सुन लिया। शिखा जी, अब अंजना मेरे से जवाब पूछताछ कर रही हैं। हाँ जी, अंजना जी पूछिए। हाँ शिखा, हाँ वो कह रही है कि सामाजिक दायित्व होता है और एनसीबी के पास इस तरह की बातें हैं, चैट्स है, फोरेंसिक एविडेंस है। देखिए ना, माल से मास्क तक आज ए लिस्टर्स को पहुंचना पड़ रहा है। सर, ये मामला गंभीर है। नहीं, ए लिस्टर्स कोई नहीं, मास्क पहन के चेहरे छिपाते फिरने पड़ रहे हैं। आपका सवाल हो गया, सबको पकड़ना है, पूरे देश में पकड़ना है। मैंने जैसे कहा था कि कश्मीर से कन्याकुमारी और अहमदाबाद से बंगाल तक सबको पकड़ना है। सिर्फ बॉलीवुड पे सारा कूड़ा डालना सही नहीं लग रहा मुझे, इतना कहना चाहता हूं। और मैं मानता हूं कि बॉलीवुड में ज्यादा होगा, मैं मानता हूं, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसी होती है, वहां पे ज्यादा जरूरत पड़ती है। शराब पीते हैं लोग और गुनाह करते हैं और अपना ये अपराध करते हैं। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, सब कुछ देखने की जरूरत है। सिर्फ बॉलीवुड पे जो हथौड़े पड़ रहे हैं वो मुझको अच्छा नहीं लग रहा। मैंने 33 साल बॉलीवुड में काम किया। सुन लो, मैंने 35 साल काम किया। मुन्नी सुन लो, 35 साल काम किया है मैंने, मुझे बड़ा रिस्पेक्ट है। बहुत अच्छे जाने माने बड़े बड़े ईमानदार लोग काम करते हैं। आप तो बड़बड़ करे जा रही है ना। मैं 35 साल से वहां पे हूँ, 35 साल से काम कर रहा हूँ। जब आप वहां पे पैदा भी नहीं हुई थी, तो ज्यादा मुझे लेक्चर मत दीजिए।
ज्यादा भारतीय लोगों को लेक्चर मत दीजिए कि आप बड़ी सती सावित्री हैं, आप होंगी सती सावित्री, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान की छानबीन कीजिए, पूरा हिंदुस्तान से क्लियर आउट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मत कीजिए, करिए 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 करिए। कहीं से शुरुआत होगी, आपको तो खुश होना चाहिए कि बॉलीवुड मुकेश त्यागी जी, हो रहा हूँ, मुकेश त्यागी जी, सिर्फ बॉलीवुड पे हमला करना इस बात से मैं नाराज हूं, पड़ेगा ना, सिर्फ बॉलीवुड पे हमला करना इस बात से एक बार मुकेश जी के पास चलते हैं। पूरे भारत जी, पटना में है, मनाली में है, मद्रास। मुकेश जी, ये जांच हो तो बॉलीवुड पर हथौड़ा चला रहे हैं, सच सामने आए तो भी परेशानी। लेकिन मैं जितने पैनलिस्ट हूं इनसे अगर पूछ लूं कि आपके बच्चे एक्सपोज हो जाए इस तरह के ड्रग्स को तो आपको चिंता होगी या नहीं, तो सब कहेंगे हाँ होने चाहिए। लेकिन जब बात जांच की आती है तो और अगर इनको रिहैबिलिटेशन चाहिए तो एक्सेप्ट करना होगा कि मुझे एडिक्शन है, फिर आप जाइए रिहैबिलिटेशन सेंटर। त्यागी जी, अंजना जी, मैं एक्सेप्ट करेंगे तब कि सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हर प्रकार से कोशिश की जा रही है कि एनसीबी के इस इन्वेस्टिगेशन को डिटेल किया जाए। अब तक क्या गेम चल रहा था, एंटाइटलमेंट का गेम चल रहा था। हम बहुत वर्चस्व वाले लोग हैं, बहुत पैसा है हमारे पास और हमारे बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस हैं, हम किसी के पास भी पहुंच सकते हैं, तो वो लोग खुल करके पेश आ रहे थे। तो देखिए, ये कहना कि साहब बॉलीवुड एक बहुत छोटा सा है, बॉलीवुड की जो प्रेजेंस है वो ग्लोबल है। बॉलीवुड का एक आदमी चीखता भी है तो उसकी जो है गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ती है। तो बॉलीवुड का असर एक प्रेरणा स्रोत है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर कोई आर्गुमेंट आप देना भी चाहें तो ये कहिए कि बॉलीवुड की तो जांच आप करिए इंटेंसिफाई करके, इसके साथ साथ और भी बड़ी जांच करिए। और एनसीबी कोई खाली नहीं बैठा हुआ, क्योंकि वो बातें पब्लिक में आती नहीं है। पिछले साल अंजना जी 15 लाख किलोग्राम इन्होंने कैनिबस पकड़ी है, तो ये अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरपोल के बहुत कनेक्शन है, सीबीआई के अंदर अपना एक इंटरपोल है। और ये आपको मैं बता दूं अंजना जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये बहुत इंटीग्रेटेड इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आप इसमें देखिएगा कितने बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं, इसमें ड्रग लॉर्ड्स के भी नाम आने वाले हैं। ये यहाँ पर खत्म नहीं होने वाला। भले ही दीपिका को लेकर के काफी लोगों की प्रतिक्रिया तीखी होगी, लेकिन कानून की निगाहों में आवाजी खुद ही कह रही सब एक है। तो अगर कोई ये कह रहा बॉलीवुड में क्यों, तो जब प्रियंका चोपड़ा ने ये कहा था कि बॉलीवुड के अंदर हर डायरेक्टर, हर एक्टर हार्वी वाइनस्टीन है, तो उसका इन्होंने खुल के स्वागत किया, जो कि बॉलीवुड की इमेज को टार्निश कर रहा है। विकास बहल जो कि मीटू के कैंपेन से बाहर छोड़े गए। तो अच्छा, कानून का भी जहां तक सवाल है, अगर रिया चक्रवर्ती 27A का सेक्शन उन पर लगा है, तो वो मजिस्ट्रेट क्यों उनका बेल बार बार उनको रिफ्यूज कर रहा है? तो देयर इज सम ग्रेविटी इन द केस, तभी तो एनसीबी सक्सीडिंग इन नॉट। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको अगर कोई भी आर्गुमेंट जो इसको कमजोर करने की बात कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल ही मतलब कमजोर करने की बात है। ये कहना चाहता हूं मैं अंजना जी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एनसीबी बड़ी सख्ती से काम कर रही है और नासिर साहब भी प्रोग्राम के शुरू में कुछ और कह रहे थे, अंत होते होते कहने लगे कि जांच होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। शिखा, 2 लाइन जल्दी से, जिसके बाद मुझे फौरन ब्रेक लेना है। 2 लाइन जल्दी से। देखिए, कल को ये दाग कई लोगों तक पहुंचेंगे। बॉलीवुड की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हैं। जी, ये वक्त है सच और झूठ का, और जो भी लोग अगर ईमानदारी से ये चाहते हैं कि सच पर से पर्दाफाश हो, गंदगी साफ हो, तो वो लोग बिल्कुल सच के साथ खड़े रहेंगे। ये बहाना है कि पूरे बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है। बॉलीवुड में मैं भी हूँ। ठीक है, बिल्कुल। आप सभी का बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, हलचल बहुत बढ़ गई है फिर से। राकेश अस्थाना एनसीबी के चीफ दिल्ली से मुंबई पहुंचे हुए मीटिंग कर रहे हैं। मुंबई के एनसीबी चीफ भी है और आगे की रणनीति बन रही है। पल पल की खबर, हर अपडेट आज तक पर। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे, देखते रहिए आज तक।